You see, whatever that did not happen by 2012 is sure and certain to happen in 2024 and the incoming years. बात ये नहीं थी कि 2012 में समय दिया गया था और समय बीत गया तो कहानी खत्म हो गई। बात ये थी जिसका होना था वो करता अभी भी पृथ्वी पर है, और जब तक वो पृथ्वी पर है कोई भी सुरक्षित नहीं है अपने कर्तव्यों से। Whatever mischief that you do, you need to be aware. Recently, कल परसों की बात है, जो कुछ भी मेरे साथ में हुआ बाय द इस्लाम पीपल्स। बच्चों को मैं नहीं समझता हूँ तो क्या सब सिखाते हो, क्या नहीं सिखाते हो। देखो, आई डोंट वांट माई सेल्फ टू रिवील, मैं सबको रिवील नहीं करना चाहता हूँ हु आई एम, हु आई एम नॉट। जस्ट फॉरगेट इट, आई जस्ट वांट टू लीड ए सिंपल लाइफ। लेकिन कहता है ना कि जिसको काल बुलाती है, या अगर काल ना आए तो इंसान खुद, वो प्राणी खुद काल से जाकर टकरा जाता है। ये अजीब सी विडंबना है कि तुम सब मुझे बार बार परेशान करना चाहते हो। मैं कितना अच्छा अपना लाइवलीहुड जी रहा हूँ। जब जब मैं क्रोधित होता हूँ, जब जब भी कुछ ना कुछ उथल पुथल में दिमाग में होने लगती किसी आसपास की वजह से, किसी हरे भरे की वजह से, तो जान लेना कि वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रकृति में उथल पुथल होना तय है। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान का गिरना अकारण, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं। समुद्र में ऊँची ऊँची लहरें उठना, बहुत सारी चीज़ें, भूकंपें होना। चलिए ये सब तो अब तक है ही नहीं, क्योंकि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आई जस्ट वांट टू लिव ए सिंगल लाइफ, दैट्स सफिशिएंट। लेकिन जो कुछ भी अब हलचल हो रही है, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं उस अल्टीमेट एनर्जी का इस्तेमाल करूं, ताकि जो होना है वो ज़रूरत से पहले ही हो जाए, समय से पहले ही हो जाए। जो नुकसान होना है कल परसों या आने वाले समय में, वो उस कदर नुकसान ना हो। भले ही नुकसान होगा, लेकिन उस कदर ना होगा प्राकृतिक रूप से, और अल्प नुकसान से या अल्प क्षति से ही सारे के सारे समय बीत जाए, टाइम ट्रेवल हो जाए, और 5 साल का जगह सिर्फ 1 ही साल में सबके सब तनाव खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। Now, withstanding the seasonal changes, मौसम को अमान्य देते हुए, आई एम गोइंग टू यूज़ द पावर ऑफ प्योरिफिकेशन नाउ। पावर ऑफ प्योरिफिकेशन का इस्तेमाल करते ही पृथ्वी में उथल पुथल बहुत ज़्यादा मचेगी। मौसम और सीज़न यानी कैलेंडर से कोई लिंक नहीं रहेगा, कोई इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। साइंटिफिकली कोई मतलब नहीं रहेगा, लिटरली कोई मतलब नहीं रहेगा। दिस इज़ द पावर ऑफ प्योरिफिकेशन दैट आई एम यूजिंग नाउ, आई एम फोर्सिंग नाउ। जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे सिर्फ प्योरिफिकेशन के लिए असर करना शुरू हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं। बी अवेयर ऑफ इट। सिर्फ जो संजीवनी विद्या जानते हैं, या जो कोई भी संजीवनी के हित में है, वो सबके सब सुरक्षित रह जाएंगे। लेकिन बाकी जितने भी बीमारियां फैलाने वाले तत्व हैं, वो सारे के सारे अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, कीट पतंगों की तरह, मच्छरों की तरह। तुम सब जब तक रहोगे तब तक बीमारियां फैलेगी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, प्राकृतिक रूप से नाले बनते ही रहेंगे। अच्छा है तुम सबका खात्मा हो जाना। दिस इज़ द पावर ऑफ प्योरिफिकेशन, द अल्टीमेट एनर्जी, जिसके लिए सारे के सारे धर्म अधर्म काम करते हैं। थैंक यू।